महविश को इस चीज की समझ आ चुकी है कि वो चाहे जितनी मर्जी लाख कोशिश कर लेती लेकिन उसके बावजूद कभी भी जैन का दिल अपनी तरफ मुत्तमिन नहीं कर सकती थी, जिस चीज की अब उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई है। और वैसे भी जो मामला हुआ है, मतलब ये है कि उसको पता चल गया है कि मानूर उसकी बहन है, तो वो उसके लिए हर किस्म की चीज निछावर करने के लिए तैयार हो जाएगी और दिल ही दिल में सोचेगी कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफी की। आज तक जिसके साथ वो इतने बदले लेने की कोशिश करती रही, हालांकि उसकी जान की दुश्मन बनी रही, लेकिन अब जाकर उसे अंदाजा हुआ कि वो उसका अपना खून था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। आप देखेंगे कितनी परेशान है वो, और कहती है मानूर को कि अब मैं तुम्हारी खुशियों के दरमियान किसी को भी रुकावट नहीं बनने दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे, और अगर कोई तुम्हारी खुशियों के दरमियान आया तो मैं उसको माफ नहीं करूंगी। और वो कहती है कि मुझे इस चीज का हमेशा दुख रहेगा। सारी जिंदगी तुमने जो दुख झेले हैं, जो परेशानियां झेली हैं, उसमें तुम सिर्फ और सिर्फ अकेली थी। मैं कभी भी इस चीज के लिए किसी को माफ नहीं कर सकती। वो जैन के पास जाएगी और जैन को कहेगी कि जैन, तुम्हें सारी जिंदगी मानूर का ख्याल रखना होगा। वो मेरी बहन है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसको सुनकर जैन काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने ये साथ सारी जिंदगी के लिए थामा है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनकरीब सब कुछ सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। वो उसको काफी तसल्ली देता है और कहता है कि अपने आप को भी संभालने की कोशिश करो, इस तरह से तो हर चीज खत्म हो जाएगी। आगे से आप देखेंगे कि मानूर काफी हैरान है और कहती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, अपनी बहन की खुशियों पर मैं नागिन बन के कैसे बैठ सकती हूँ। लेकिन इस बात की समझ अब खुद आ चुकी है महविश को, और वो कहती है कि नहीं, हकीकत यही है कि मैं ही बेवकूफ थी और मैं ही बेवकूफी करती रही। बेटा, ये बात तुम अपने जहन से निकाल दो, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारी माँ से वादा लिया है और मैं इस वादे को पूरा करूंगा। जिस पर वो कहती है कि मेरी माँ से वादा तो आपने पहले भी किया था, लेकिन आपने सारी जिंदगी उनको अकेले तनहा छोड़ दिया ना, तो अब बाकी क्या बचा है। तो बेहतर यही है कि आप कोई वादा किसी से करने की या लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके वादों पे यकीन नहीं करती हूँ। महविश भी काफी ज्यादा गुस्से में और कहती है कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और ना ही मेरा कोई लेना देना है आप लोगों से। मुनीजे समझाने की कोशिश करती है कि देखो बेटा, तुम पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाती। जो होना था सो हो गया, अब इस बात को तुम भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। चाहे जो कुछ भी है, वो है तो तुम्हारा बाप, लेकिन तुम्हें इस बात को समझने की जरूरत है। तुम क्यों उसको बार बार तुम उसको बुरा भला कह रही हो। आखिर उसने तुम्हारे साथ बुरा क्या किया है। जिसको सुनकर वो मनीजे को कहती है कि बुरा इससे और क्या होगा कि मेरी बहन और मेरी माँ सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाते रहे। इससे बुरा और क्या हो सकता है। मेरे दिल से ये बात कभी भी नहीं निकल सकती। जो वक्त उन्होंने अकेले गुजारा है, वो आज मुझे चुभ रहा है और मैं किसी तरह से भी इस चीज के लिए उन्हें माफ नहीं करूंगी। आखिर उन्होंने हमारे साथ ये जुल्म क्यों किया, और इन सब के पीछे आप थी, इस चीज का मुझे अंदाजा हो गया है। और इस चीज का मुझे यकीन है, आपने लालच दे के हर चीज खत्म कर डाली। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, जो भी है सच है, लेकिन मजीद अब इस तरह की बातें करके मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली। ये बात तो तय है कि अब तुम्हें खामोश रहना ही पड़ेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश कहती है कि मैं अपनी बहन के पास ही रहूंगी। मैं इस घर में, इस घुटन में नहीं रह सकती। मैं जब इस घर में दाखिल होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट रहा है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप मेरे से इस बात की उम्मीद हटा दें कि मैं आप लोगों के साथ रहूंगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को देख देख के इस कदर तकलीफ होती है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इसलिए मेरा यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल। जैसा कि आपने देखा कि मानूर के मामा और मामी जो हैं वो अब आ चुके हैं और उसके पास रहने के लिए तैयार हैं और कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे फिक्र इस बात की है कि आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। आखिर मैं कैसे भूल सकती हूँ आप लोगों ने जो कुछ भी किया है। है जी, अब देखेंगे कि मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मसला बन चुका है, क्योंकि दिलावर काफ़ी परेशान रहने लग गया है मानूर के लिए और कहता है कि मैं मानूर को चाहे जो भी हो यहाँ पर लेके आऊँगा।
ये मेरा वादा है जो मैंने आसिया से किया था। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। अब ये लड़की भी महविश भी और कहती है कि मैं किसी भी तरह से अपनी बहन को अकेले वहाँ पे नहीं छोड़ सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिस पर उसका बाप कहता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब हमें उसे यहाँ पे लेके आना होगा। लेकिन महविश बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि मानूर कभी भी वापस नहीं आएगी और कभी भी इस घर में आके नहीं रहेगी। क्योंकि जैसे ही वो अपने बाप को देखती है, उसका बहुत ज़्यादा आग बगोला हो जाती है। महविश को भी अपने बाप पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और जाकर अपने बाप से लड़ाई झगड़ा करेगी और कहेगी कि आखिर आपने कैसा किया? आपने उस औरत की खातिर यानी कि उस औरत के साथ मिलके आपने हमारी माँ के साथ जो सलूक किया है ना, हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमारे दिल में ये सारी चीज़ें बैठ चुकी हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम आपको माफ़ कर देंगे, माफ़ी आपको नहीं मिलेगी। तो इसको सुनकर वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन देखो वो भी मेरी मजबूरी थी। मैंने आप लोगों के फ्यूचर के लिए ही ये सब कुछ किया था। लेकिन महविश बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि उसकी बहन को सारी ज़िंदगी अकेले दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी, जिसकी वजह से आज वो बिल्कुल ऐसी हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी अब मानूर और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ? क्योंकि उसका एक-एक पल इतना ज़ियत से गुज़र रहा है कि वो अपनी माँ के बगैर एक पल नहीं रहती थी। आज उसको अपनी माँ के बगैर रहना पड़ रहा है। उसको बार-बार अपनी माँ की बातें याद आ रही हैं, जिसकी वजह से वो मज़ीद परेशान होती है। लेकिन दिलावर भी उसके पास आ जाता है और कहता है कि बेटा ये बात तुम अपने ज़हन से निकाल दो, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। मैंने तुम्हारी माँ से वादा लिया है फ़ोन और को मैं इस कॉल वादे को करके उसको पूरा करूँगा। परेशान जिस करने की पर वो कोशिश कहती है कर कि रहा है। मेरी माँ से लेकिन वादा मारूर तो जो आपने है वो पहले भी हिम्मत किया था, नहीं लेकिन हार रही आपने है, बल्कि सारी कहती है कि ज़िंदगी नहीं, उनको अकेले अब उसको तन्हा जो छोड़ दिया करना ना, है बस तो एक अब ही बाकी दफ़ा क्या करना है। बचा है? तो लेकिन बेहतर दूसरी यही तरफ है कि काफ़ी हद आप तक कोई पता वादा चल किसी चुका से है करने महविश की या के लेने बाप की को उसके ज़रूरत बारे नहीं में, है। और वो मैं कहता है कि आपके देखो वादों पे महविश यकीन अपने नहीं दिमाग करती को हूँ। ठीक कर लो, महविश मुझे भी काफ़ी तुम्हारा ज़्यादा दिमाग गुस्से में और कुछ कहती है कि ठीक नहीं मुझे लगता। किसी ऐसा से कोई लगता है कि बात नहीं तुम करनी बिल्कुल और ना ही बेफज़ूल मेरा कोई बातें लेना सोच के देना है अपने आप आप को लोगों से। हयरान कर रही मुझे हो। समझाने की इस तरह की कोशिश करती बातों है से कि तुम्हें देखो कोई बेटा, लेना देना तुम नहीं और पुरानी कोई बातों फ़ायदा को भूल नहीं क्यों देंगी नहीं तुम्हें ये जाती? बातें। जो होना मैं था तो सो तुम्हें हो बस गया। इतना ही अब इस कहना बात को चाहूँगा तुम कि भी अभी भी नज़रअंदाज वक़्त नहीं है, कर अपने सकती। आप को बदल चाहे जो डालो, कुछ भी है, वरना ऐसा वो है हो तो कि तुम्हारा कल बाप, को सारे लेकिन रिश्ते तुम्हें इस तुम्हारे बात को हाथ से समझने की निकल जाएँ। ज़रूरत है। और मैं तुम ऐसा क्यों कुछ भी उसको नहीं चाहता। बार-बार तुम जिसको उसको सुनकर बुरा वो भला कह कहती है रही कि हो? मुझे किसी की आखिर उसने कोई तुम्हारे ज़रूरत साथ बुरा नहीं है। क्या किया है? तो बेहतर जिसको यही सुनकर है वो कि मनीज़े को बेशक कहती आप है भी मेरा कि इन बुरा सब चीज़ों इससे में और क्या साथ ना दें। होगा मुझे इन कि सब मेरी चीज़ों से बहन कोई और फ़र्क मेरी नहीं माँ सारी पड़ता है। ज़िंदगी दर-दर की लेकिन जी आप ठोकरें खाते देखेंगे रहे। कि फ़र्क तो इससे बुरा पड़ना और चाहिए, क्या क्योंकि हो अब उसकी सकता माँ है? भी इसको मेरे दिल से समझा-समझा ये के बात थक कभी चुकी भी और नहीं कहती निकल है कि सकती। बेटा, जो तुम वक़्त उन्होंने नहीं अकेले समझ रही, गुज़ारा है, देखो तुम वो आज आज तक मुझे मुझे चुभ अपना रहा है दुश्मन ही और मैं समझती किसी आई तरह हो। से भी इस लेकिन चीज़ के देख लिए लो उन्हें कि इन माफ़ नहीं हरकतों की करूँगी। वज़ह से ज़ैन आखिर तुमसे उन्होंने कितना हमारे दूर साथ हो ये चुका ज़ुल्म है क्यों और किया? उसके दिल और इन में अब सब के तुम्हारे पीछे लिए आप कुछ थी, भी इस नहीं है चीज़ का मुझे सिवाय अंदाज़ा नफ़रत हो के। गया है और और तुम इस इन चीज़ का बातों मुझे को समझ यकीन जाओ है। तो ही तुम्हारे आपने लिए लालच बेहतरी देके है, हर वरना चीज़ ख़त्म तुम्हारे कर लिए डाली, सिर्फ़ और जिसको सिर्फ़ सुनकर वो ज़िंदगी कहती है बहुत ज़्यादा कि कठिन हाँ, बन के रह जो भी है जाएगी। सच है, लेकिन जिसको लेकिन रत्ती भर मज़ीद इन अब सब इस तरह चीज़ों की का बातें कोई फ़र्क करके नहीं मैं पड़ा है तुम्हारी और कोई वो भी बात अपनी नहीं ही सुनने मस्ती वाली। में मगन ये है। बात तो तय लेकिन वो है ये नहीं कि अब जानती तुम्हें कि वो खामोश बहुत रहना जल्द ही बिल्कुल पड़ेगा। अकेली पड़ने लेकिन जी आप वाली है देखेंगे कि और उसके महविश साथ कहती है कोई भी कि नहीं मैं अपनी होगा, बहन के क्योंकि वो पास ही जो कुछ रहूँगी। समझने की मैं कोशिश इस कर घर रही है में, ना, इस घुटन वैसा में कुछ नहीं भी रह नहीं सकती। होने मैं वाला जब है। इस घर में बहुत दाखिल जल्द वो होती हूँ, लड़की बिल्कुल मुझे ऐसा अकेली लगता होके है रह कि मेरा जाएगी, दम बल्कि घुट एक रहा है। तो तकरीबन हो इसलिए चुकी बेहतर है। यही है लेकिन उसको कि कोई आप फ़र्क मेरे से नहीं इस पड़ा, बात की बल्कि उम्मीद उसमें हटा ये दें जंग की कि मैं आग जो आप है वो लोगों के मज़ीद साथ भड़क रहूँगी। रही है और उसको क्योंकि मज़ीद ऐसा मुझे लग रहा आप है कि लोगों को अब देख-देख उसको के इस इन कदर सब लोगों तकलीफ़ की होती है तबाही कि करके मैं ही आप रहनी, लोगों चाहे को जो बता मर्ज़ी नहीं हो जाए। सकती। क्योंकि वो इसलिए कहती है मेरा यहाँ पे कि अब रहना जो भी हो, बहुत ज़्यादा मुझे अब मुश्किल इस लड़की को ख़त्म करके ही